वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रात को उस तरफ सोती हूँ, बट रात को दादी खरांटे मारती है तो वो बिल्कुल मेरे कान के पीछे आते, तो मैं इस तरफ को आ जाती हूँ। मैंने सोचा था कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी, सीधे लंच करूँगी, बट मम्मी ने मूली के परांठे बना दिए तो अब खाना पड़ेगा। अभी मैंने सोचा मैं एक ही खाऊंगी, और पापा सुबह 5 बजे खेत चले गए हैं, तो हम देखते हैं शाम को जाएंगे हम उनके पास। अभी खाना खाती हूँ फटाफट। और दिन में मम्मी खोबल्टू बना रही है, वो भी एक पहाड़ी डिश ही होती है, वो मैं आप लोगों को दिन में दिखाऊंगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मौसम साफ है फिर भी, और इस तरफ देखो, इस तरफ बादल छा रहे हैं। अभी मैं फाइनली नहा गई हूँ और बाहर बारिश हो रही है बहुत ही जोरों से। हमने सोचा था खेत जाएंगे, बट अब पॉसिबल नहीं है। आज मैं बाल भी धोए, मैं अपना शैम्पू लाना भूल गई थी, तो मैंने फिर लक्स से अपने बाल धोए, जो कि पहले भी हम लक्स से ही धोते थे जब शैम्पूज नहीं थे। तो अब ये बताओ कि ये घर कितने साल पुराना है? 42 ईयर्स पुराना घर है। और कैसे बनाया था आपने, ये बताओ। कैसे बनाया मतलब क्या क्या करते थे आप पहले, क्या किया फिर क्या किया? जिम्मेदारा किया, फिर घर में बुनियादें बनाई, फिर ऊपर को बनाया, फिर छत डाली, उसके बाद फिर डेकोरेट किया, तो इस तरह से बना। मतलब ऑलमोस्ट 50 साल पुराना घर है हमारा, बट अभी भी नया ही लगता है, मतलब पुरानी उसकी तरीके से। बट कराएंगे इसको कभी रेनोवेट, अब नए मॉडर्न उसके तरीके से हैं। हमको यही अच्छा है। हम कराएंगे तो क्या, मेरे मरने के बाद क्यों? तो दादी तो तैयार है। पार बनाएंगे, बनाएंगे नए घर, पार बनाएंगे। अच्छा, ये ऐसे ही रहने देंगे। ये यादाश्त को रहेगा तुम्हारे, जो हमारे दादे ने उस जमाने में भी कैसे बनाया। जब तक तो हम लोग पैदा हुए थे तब तक तो घर पूरा रेडी था, है ना? तो अब मतलब दादा का बोलना ये है कि हम यहाँ पे कुछ ना करें, इसको ऐसे ही रखेंगे हम ऐसे, क्योंकि हम लोगों का बचपन इसी में ही गुजरा है। और ऑर्चर्ड में बनाओ, हाँ, उधर बनाएंगे। पहले हमारे घर में मेरी बनी थी, यहाँ पूरे इलाके से हमारे ढाड़े में भी बनी थी। तो मेरे को भी याद है, जैसे पहले बचपन का याद है मेरे को कि मैं नहा के आती थी, फिर हम नीचे किचन में बैठते थे, फिर वहाँ पे मालिश करते थे, फिर दादा हमारे को स्कूल छोड़ने जाते थे, बर्फ में भी स्कूल छोड़ने जाते। मैं दादा को ऐसे बना देती थी ना, मैं बस में बैठती थी ना, फिर मैं दादा को बोलती थी मेरे को बाथरूम आया, और बेचारे दादा मेरे को बस से निकाल के वापस ला रहे होते थे। मम्मी बोलते थे आपको नहीं भेजना पड़ेगा, आपको ये ऐसे ही वो कर देती है। जब यहाँ पे हमारे पहाड़ में जो है ना, वो कोई भी जन्मदिन वगैरह नहीं किसी का मनाते थे। जब मेरे नकती हुई थी ना पहली दफा, इसका जन्मदिन हमने शुरू किया था मनाना। उससे पहले इसके दोनों भाई थे, उनका भी नहीं मनाया हमने। पर इसके बाद स्टार्ट की थी, क्योंकि लड़की मेरे पास नहीं थी, यही एक हुई थी नकती। देखो, ये होता है खोबल्टू, ऐसे मतलब ये कड़ी की तरह ही होता है, बस इसमें आटा और चावल होता है और ऊपर ये घी तैर रहा है। मेरे को तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, मेरा तो फेवरेट है ये। तो अगर आपने कभी खाया हो तो कमेंट करना, अगर नहीं खाया हो तो मतलब पहाड़ी डिश है, इसकी रेसिपी बहुत सिंपल होती है, तो कभी आप लोग बना के खा सकते हो। दादी ऊपर बैठ के खाते हैं क्योंकि इनके पैर में नहीं तो दिक्कत होती है, और हम ऐसे नीचे बैठ के खाते हैं। शिवेन और दादी ताश खेल रहे हैं। अगर दादी जीती तो शिवेन दादी को 20 रुपीज देंगे, जो मेरे पास पड़े नहीं है, तो ये मेरे से लेगा, और अगर शिवेन जीता तो दादी फिर शिवेन को चॉकलेट देंगे। कौन जीता? मैं जीत गई। हर कुछ ही हम खेल रहे हैं। मैं जीत गई ऐसे भी, मतलब इनको सेम पत्ती डालनी है के ऊपर, एक जिसका आएगा वो जीतेगा। मैं जीत गई। शिवेन इतना खराब है, दादी एक गेम जीती है, एक गेम शिवेन जीता है। मेरे को हो रहा है हम दोनों को 20-20 रुपए दो आप। मैंने बोला इसको कैंसिल हो गया, तुम दोनों का आपस में बोलते नहीं, अब आप हम दोनों को 20-20 रुपए दोगे। ये देखो, मेरे को पिंपल्स होने लग गया अब। ये इतनी जो मैं वो खा रही हूँ शक्कर पारे और ये सब, उसका नतीजा है। क्यों दादी? स्किन इज नो मोर स्किनिंग। मैंने सोचा था मेरे को गाँव का पानी सूट करेगा। हम दादा को लगा रहे हैं कलर, शिवेन जी रिकॉर्ड कर रहे हैं। जल्दबाजी में एक साइड से पूरी लिया करो। नहीं लगाऊंगी, आप टेंशन मत लो, आपके कान में थोड़ा भी नहीं लगेगा। नहीं रहना भी नहीं चाहिए ना, मैं एक्सपर्ट हूँ। फिर सामने लगता, वो तो मेरे को पता ना था। गोचू तो तेरे दादा से गोचू ना, तो कोई भाई वीडियो में आ गया सारा गोंचू। देख ले दादी कितनी लड़ाकू है, आ गया वीडियो।
आधे से ज्यादा टाइम तो मैं खा ही रही होती हूँ घर पे। ये पापा लाए अभी, तो मेरे को लगता नहीं आधे से ज्यादा व्लॉग में तो यही होता है कि मैं ये खा रही हूँ, ये खा रही हूँ। मैं और मम्मी वॉक पे आए हैं अभी, पर आज बहुत ज़्यादा धुंध है, बिल्कुल भी मतलब ऐसे दिन में इतना अच्छा मौसम हो गया था, धूप आ गई थी, अब बारिश हो गई है तो ऐसा हो गया है। देखो कितना सुंदर है, आप लोगों को आवाज़ सुन रही होगी बर्ड्स की, बहुत सुंदर है। ऐसी जगह आता है मज़ा वॉक करने का, शांति हो। देखो देखो मम्मी भी देखो, मम्मी कितनी अच्छी कैमरा है ना, सुंदर है ना यहाँ पे हर जगह। देखो यहाँ पे मतलब जहाँ भी तुम जो भी फ्रेम देखोगे ना सब सुंदर लगेगी, बल्कि बारिश हुई है फिर भी कितना सुंदर लग रहा है। चलो मम्मी, मम्मी कितनी अच्छी कैमरा में दिखाओ, आपको दिखाती हूँ, दिखाओ थोड़ी खुद मम्मी शर्माती है थोड़ी। भी हमको वॉक करते वक्त हमको तो क्या, मम्मी को 100 रुपीज़ मिले, अब इसका क्या करोगे मम्मी? मंदिर में, हाँ इसको मंदिर में चढ़ा देंगे। पता नहीं किस बेचारे के गिरे होंगे, वो ढूंढ रहा होगा अभी। देख देख कैमरा में, देख ले कौन। ओए तू ये पागल कहीं तो इसको लगे दूसरा कुत्तू आ गया होना यहाँ पे, इसको लग रहा है दूसरा कुत्तू आ गया यहाँ पे। बाकी कल खाएंगे, ठीक है। अब इतनी वॉक करने के बाद डिनर करना तो बनता है, तो आज बना है पनीर, दिन के खोबल्टू है और साथ में चपाती। अभी चपाती पे लगाएगी मम्मी घी, पर पनीर के साथ घी नहीं खाना चाहिए ऐसे मेरे को लगता है, तो इसलिए मैं नहीं खाती। दादी सो रहे थे ना आप? सो रहे थे ना आप? तो परे चलो सोने, टीवी देखते देखते सोते हो। दादाजी के लिए पानी भरने आई हूँ, तो मैंने सोचा यहीं पे व्लॉग खत्म करते हैं, क्योंकि वहां जाऊंगी फिर बनाऊंगी तो वो डिस्टर्ब होंगे दोनों दादा दादी। तो यार दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया हो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय, गुड नाइट।